Question 28 of exercise 4.1. 28th question. ठीक है. So question is y u की power 4 sorry minus 13 u square plus 36. ठीक है. So this is type 1 question. ठीक है. Type 1 question में हम क्या करते थे? We use completing the square method. लेकिन मैम टाइप 1 में तो माइनस आई नहीं. माइनस साइन नहीं होता. So we need to seek if this will work or not. ठीक है. तो मैं पता कैसे एक्चुअली आप गौर करें टाइप 1 का तो क्वेश्चन है. ये है टाइप 1 ही क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होगा. टाइप 2 जो है पता ना कैसे हमारे पास चलता है मिडिल टर्म कि देखिए. टाइप 1 है. सॉरी मैम पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन टाइप 1 से टाइप 2 से है. ये टाइप 1 का क्वेश्चन है. इसमें ये एक एक्स्ट्रा टर्म है. देखो हम क्या करेंगे शाम. मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया पहले कि ये सॉल्व हो सकता है. इज इट टाइप 1 और नॉट. देखो अगर हम इसको और करें तो ये यू स्क्वायर का स्क्वायर है. ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म आपको करना पड़ता है. पेपर में यू आर हैविंग रफ पेज. ठीक है. जो रफ पेज होता है ना उस पर ये थोड़ा सा सॉल्व करके चेक कर लेना होता है कि इज इट सॉल्वेबल बाय टाइप 1 मेथड और नॉट. ये देखो दिस इज यू स्क्वायर का स्क्वायर. नाउ द सेकंड वन इज 6 का स्क्वायर. तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. अब देखो मुझे इसकी 2ab टर्म चाहिए ना. तो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू 6 ये मुझे चाहिए है ना. यस. ये मैंने ऐड करना है इसमें ना. ठीक है. सो ये अगर आप देखें तो ये बनता है 6 2 12 यू स्क्वायर. इसका मतलब है मैंने प्लस किया है तो मुझे माइनस भी करना है. तो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर. 13 स्क्वायर है 13. वो मैं आखिर पे लिखूंगी. अभी देखना ना -13. अब देखो ये वो जीरो पेयर है जो मैंने ऐड किया. ठीक है. अब ये जो -13 है ना ये यहाँ पर आ जाएगा -13 यू स्क्वायर. ठीक है. अब आप गौर करें अगर तो ये तो मेरे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया. पहली 3 टर्म्स ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया. अब जो लास्ट 2 टर्म्स है देखिए -12 -13 तो ये बन जाता है -25 यू स्क्वायर. ये तो बनता है ना यू स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास बनता है -25 यू स्क्वायर. अब देखो मेरे पास टाइप 1 वही होती है ना जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं और बाद में पहला स्टेप में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं और सेकंड स्टेप में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है. अब देखो ये मेरे पास दिस इज ए स्क्वायर. नाउ दिस इज बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन जाता है. लाइक ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का. देखो दिस इज 5u होल स्क्वायर. ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो टाइप 1 के क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस है ना जिनमें एक दफा हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और दूसरी दफा हम क्या करते हैं. दूसरी दफा हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं. ठीक है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस. ऑलराइट. सो इसको हम लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 6a प्लस b इंटू a माइनस b. ठीक है. दिस इज द आंसर. अब इसका जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन होगा. अच्छा अब एक और मजे की बात. जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन होगा. जो आंसर होगा वही जो यू 4 है -13 यू स्क्वायर प्लस 36 ये होगा इसका आंसर. क्या? इसका आंसर में आप ये होगा u4 -13 यू स्क्वायर प्लस 36. यही मैं आपको बताने लगी हूँ. इसका आंसर ये नहीं है. इसका देखो अब मजे की बात ये है कि ये दोनों मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. अब देखिए आप मिडिल टर्म ब्रेक से अगर इसको सॉल्व करें तो ये इसको रीअरेंज कर लेते हैं. यू स्क्वायर प्लस 5u प्लस 6. ठीक है. देखते हैं इसमें से कौन से सॉल्वेबल है. यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6. ठीक है. अब देखिए ये मेरे पास क्या आता है. ये मेरे पास इसके अगर हम टर्म्स बनाए 6 और 1 बनाए तो विल दैट वर्क. इसमें आई थिंक सो दिस विल नॉट वर्क. 3 और 2 बनाए 3 2 और 6 होता है ना तो ये काम करेगा. यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2u प्लस 6. ठीक है. ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दिए. इसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक से करें तो क्या होगा. यू स्क्वायर माइनस 3u माइनस 2u प्लस 6. राइट. -3u -2u ऐड करें तो -5u बनता है. मल्टीप्लाई करें तो +6 बन जाता है. यहाँ पर भी +3 +2 ऐड करें तो +5 बन जाता है. मल्टीप्लाई करें तो ये. अब ये देखिए यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे. u कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा u+3 और फिर +2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा u+3. ठीक है. सेम इज द केस हेयर. आप पहले u कॉमन लें तो इट वुड बी u-3. फिर आप -2 कॉमन लें तो इट वुड बी u-3. ठीक है. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. दिस इज u+3. इसके फैक्टर्स हैं u+3 इंटू u+2 और इसके फैक्टर्स हैं u-2 इंटू u-3. ये इसका आंसर है. इट्स हैविंग 4 फैक्टर्स. ठीक है. अब देखो अब वो बात हम करते हैं जो
हिशाम was saying कि हाउ डू वी नो कि ये टाइप 1 ही है, क्योंकि ये टाइप 1 से भी नहीं मिलता और टाइप 2 से भी नहीं मिलता। अब देखो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद बोथ मेथड्स। ये टाइप 1 से भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन और टाइप 2 से भी सॉल्व हो सकता है। इट्स योर लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर मैंने इसको टाइप 1 से सॉल्व नहीं किया, बल्कि मैं कहती हूँ इसको हम टाइप 2 सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो टाइप 1 से सॉल्व किया तो भी टाइप 2 लगानी पड़ी ना। सो लेट्स सॉल्व इट बाय टाइप 2। टाइप 2 से कैसे सॉल्व करते हैं? u की पावर 4 minus 13 u square plus 36। we need to divide it or we need to do middle term breaking here। ठीक है, सो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर हम करें तो इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं? 9 and 4। सो minus 9 u square minus 4 u square plus 36। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट 2 से कॉमन लें तो क्या कॉमन है? u square कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? u square minus 9। ठीक है, इसी का सेकंड मेथड है। माइनस 4 कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा? u square minus 9। अब देखो इसके दो फैक्टर्स हमने बनाए हैं, u square minus 9 एंड द अदर फैक्टर इज u square minus 4। अब देखो ये दोनों क्या है? a square minus b square। दोनों पे ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये भी a square minus b square है और ये भी a square minus b square है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं a plus b। अब देखो ये किसका स्क्वायर है? u का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर, राइट? और ये किसका स्क्वायर है? ये आपके पास है u का स्क्वायर minus 2 का स्क्वायर। ये मैम आपने क्या अब किया? आपने फिर समझा देना। ये वाला स्टेप देखो यहाँ यस से मैम, समझा आपकी के ना, आवाज इस आ रही क्वेश्चन है को कि दोनों मैं तरीकों कह से रहा सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले रेड में जो मैंने सॉल्व किया दैट इज यूजिंग टाइप 1 क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने के बाद पता चला कि हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके 4 फैक्टर्स बना लिए। इसकी जो 4 पावर है ना, दिस इज टेलिंग अस कि प्रोबेबली मैक्सिमम जो इसके फैक्टर्स है ना वो 4 हो सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा आया मिडिल टर्म ब्रेकिंग का आंसर, ये वाला। ये किसका आंसर है? मिडिल टर्म ब्रेक का। ठीक है, अब मैंने नोट किया है कि दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज आल्सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो वी कैन यूज फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो द आंसर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट? और ये भी ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। ये चीज समझ आ रही है? अब अगर आप गौर करें तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन दिस इज सेम एज दिस वन, ऐसे ही है ना? तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो करेंगे ना, योर आंसर विल बी, योर क्वेश्चन विल गो करेक्टली। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटे? व्हाट अबाउट हरीम, आपको समझ आई है बेटे? शाम आपको समझ आ गई? यस मैम, थोड़ी थोड़ी। और ये ना प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें फिर जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना इन क्वेश्चन की, उतना ही अच्छे ये क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 is, let me write down the question first. Question number 29 is y raised to power 4 minus 12y square minus 64। अब देखिए इसमें टाइप 1 क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अगर ये x स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर को माइनस नहीं होना चाहिए था ना। 64 का साइन अगर पॉजिटिव होता ना तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से सॉल्व करते। लेकिन अभी बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन दिस b स्क्वायर, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तो नहीं हो सकता। तो हम पहले क्या यूज करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? y की पावर 4। अब 64 के हमने ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि द आंसर इज 12। ठीक है, सो 64 में 16 4 जर 64 होता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 16y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 64। आई होप मिडिल टर्म ब्रेकिंग इज क्लियर। मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो अच्छे से आती है ना बेटे? मैम -4y ठीक है, स्क्वायर होगा। नहीं माइनस अगर करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, हमें 12 चाहिए। देखो अगर हम लिखेंगे ना -16 -4, तो ये तो -20 बन जाता है ना। समझ आ रही? अगर हमने प्लस किया तो फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा ना। समझ आइए शाम? यस। सो अब यू कैन टेक द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू से आपके पास y स्क्वायर इज y कॉमन, y सो स्क्वायर बचता क्या है? y स्क्वायर माइनस 16 4 प्लस 16 यहाँ से क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। ठीक है, और सो y स्क्वायर माइनस 16। देखिए मेरे पास क्या है, पहला फैक्टर आया y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है y स्क्वायर माइनस 16। अब y स्क्वायर प्लस 4 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 का y का स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो यस, इस फर्स्ट पार्ट को क्यों नहीं फैक्टराइज कर सकते? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का फिर साइन है, एडिशन है, हमारे पास एडिशन कोई है। फॉर्मूला नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अगर मैम यहाँ ठीक पे है, भी तो ये माइनस इसका होता तो वो फाइनल भी बन फैक्टर है, जाता 4 का स्क्वायर फिर 4 वो का भी स्क्वायर। फैक्टराइज हो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है।
जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 फैक्टर्स बन गए, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर है वाई स्क्वायर प्लस 4, और देखिए ये क्या बनता है, वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज हैविंग 3 फैक्टर्स। ठीक है बेटा? यस मैम। राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 मैम ये प्लस तो मुश्किल है। 36। अच्छा, ये अब मुश्किल किस तरह है? मुश्किल इसलिए लग रहा है कि इसमें ना x की जगह ना, अब देखो शाम, अगर इफ आई री राइट इट, इन्होंने सिर्फ इसमें एक चीज चेंज की है। इस अगर a स्क्वायर माइनस 5 की जगह मैं x लगा दूं तो ये देखो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस वन? इसको कर यस सकते हैं सॉल्व? इसको कर यस सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, है ना? तो आप यस। इस क्वेश्चन में ऐसे ही कर लें बेशक। आप देखो मैथ्स इज नॉट लाइक कि अभी हम इसको, अगर हमें ये नजर आ गया कि ये कॉमन है, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे कि लेट ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर आंसर सेम माइनस ही होगा। 13x। आंसर सेम होगा आखिर में, जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे ना, तो हम x की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो x नहीं है ना। तो हम कहते हैं लेट ए स्क्वायर माइनस 5 इज x। अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया। इसको फैक्टराइज करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से 36 के 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि 13 आए, तो 9 और मैम टाइप 1 से नहीं हो सकता सॉरी ये 9 क्वेश्चन? एंड 4 है। टाइप 1 से? नहीं, टाइप 1 नहीं है ना, क्योंकि इधर x स्क्वायर है ना। अच्छा टाइप अच्छा। 1 में x की पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप 2 है ये बेसिकली ना, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। ओके ठीक मैम। है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग बन गया। ठीक है, वैसे ही लग रहा था इतना कंफ्यूजिंग। ठीक है, हमने जब इसको x पुट कर दिया तो ये तो इतना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नाउ यू कैन टेक कॉमन, इधर से x कॉमन ले तो इट वुड बी x एक्स। माइनस 9, यहाँ से 4 कॉमन ले तो इट वुड बी x माइनस 9। सो द टू फैक्टर्स आर x माइनस 9 इंटू x माइनस, अब देखो आई कैन नॉट से दिस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि x तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम इसको आंसर तो नहीं लिख सकते ना, बिकॉज इसमें x की वैल्यू तो, x तो क्वेश्चन में नहीं है, तो हाउ कैन वी से कि ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं इस एक्सप्रेशन के। इसका मतलब है आई नीड टू पुट x मैम ये दोनों इज का इक्वल 9 टू, और 4 का स्क्वायर नहीं बन सकता? नहीं वो तो यहाँ x का स्क्वायर नहीं है ना, अगर यहाँ x स्क्वायर होता ना तो फिर बनता ना, x स्क्वायर नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम सपोज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 बैक इन इक्वेशन, इन एक्सप्रेशन। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। देखो हमने x की वैल्यू पुट किस लिए की थी, कि ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस 5 दोनों जगह आ रहा है, तो हमने कहा इसको x कह देते हैं। अब देखो हम इसको वापस पुट करें, तो जब x की जगह ए स्क्वायर माइनस 5 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 9, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो माइनस 5 माइनस 9 कितना होता है, माइनस 14। और यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 9। अब शाम आपकी वाली बात है कि देखें ए स्क्वायर माइनस 14, ए स्क्वायर भी ठीक है, माइनस का साइन भी है, लेकिन 14 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो इसका मतलब है इसको तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। मैम लेकिन अगर अगले आप वाले इसको को करें। देखिए, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये है ए का स्क्वायर और माइनस साइन भी है, और ये 3 का स्क्वायर भी है, ये परफेक्ट है ए स्क्वायर माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 14, फिर ए प्लस प्लस 3 टू ए और ए ए माइनस माइनस ए प्लस 2 1 माइनस 3। 3, ए माइनस 3। ठीक है, अब क्या ये बात आंसर समझ है? आ रही है? ये आंसर है इसका। ठीक है, सो ये एक और चीज आज आपने पढ़ी है, ये हम 4.2 में भी करेंगे, कि जब आपके पास कोई चीज रिपीट हो रही होती है ना, तो हम उसको समटाइम्स एक नया वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, क्वेश्चन बजाहिर इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने नोटिस किया कि ए स्क्वायर माइनस 5 2 दफा आ रहा है क्वेश्चन में, तो हमने कहा उस ए स्क्वायर माइनस 5 को हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल सपोज कर देते हैं। यहाँ पर हमने उसको x कह दिया, फिर हमने x वाली इक्वेशन लिखी है, उसको फैक्टराइज किया है, और जब फैक्टराइज कर चुके हैं तो हमने x की वैल्यू वापस पुट कर दी। ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन, इज इट क्लियर? बेटे ये यस क्वेश्चन मैम। सारे देखो, हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं डिफरेंट मेथड है, हर क्वेश्चन का तरीका डिफरेंट, इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15। So which factorization method is this? Which type? मैम ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग। Middle term breaking. क्योंकि इस मैम x की पावर 4 नहीं है। X की पावर 4 नहीं है, that is the biggest, you know,
यू कैन से यू कैन रिकॉग्नाइज इट बाय दिस मेथड, ठीक है। x की पावर 4 नहीं है, द बिगेस्ट पावर इज स्क्वायर, सो वी विल यूज मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, सो वी नीड टू मेक, अच्छा बिफोर, हाँ सॉरी 6 मल्टीप्लाई मिडिल 15 टर्म, ठीक है। अच्छा बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो पहले चेक कर लेते हैं कि कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन। सो 6 और 15 में से तो कॉमन आ रहा है, लेकिन 19 इज अ प्राइम नंबर, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है वी नीड टू मल्टीप्लाई 15 विद 6। इफ यू मल्टीप्लाई 15 विद 6 में सो से मैं इट्स कॉमन 90। अगर 15 में से कॉमन होता फिर क्या करते? अगर इन तीनों में से कुछ कॉमन होता ना, यानी यहाँ पर लेट से 19 की जगह 18 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम फिर इसमें से 3 कॉमन ले लेते, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब हमें 90 ऐसे फैक्टर ढूंढना है 90 का कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 19 आए। अब देखो 90 के दो फैक्टर्स वैसे तो आपको बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान है। 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 इज 90, और 10 प्लस 9 करें तो हमारे पास 19 आ जाता है। दिस इज द डिजायर्ड पेयर। तो हम इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x प्लस 15। ये बात समझ आ रही, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, हम ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, जो 6 को 15 से 90 आए, और जिसको ऐड करें तो ये दरमियान वाली टर्म का कोएफिशिएंट है। नाउ यू कैन जस्ट टेक द कॉमन। 10 और 6 में से क्या कॉमन निकलता है, 2x स्क्वायर, और x में से कॉमन निकलेगा x। तो ये मैम पता आपके नहीं पास आता मैथ है की क्लास से 3x। पहले मुझे क्या होता है कि मेरा दिल ही नहीं करता मैथ की क्लास लेने से। जब मैं मैथ की क्लास ले रहा होता हूँ उस वक्त मेरा दिल करता है जब मैं लूँ मैं क्लास। तो बेटे स्टार्ट डूइंग मैथ्स डेली, और फिर आपको मैथ की क्लास लेने से पहले भी लेने का दिल करेगा, ठीक है। सो यस मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रिमेंबर। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज रियली नॉट गुड एट मैथ्स टिल क्लास 8 तक मुझे मैथ अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी। बट देन व्हेन आई वेंट टू 9 क्लास, तो आई गॉट अ टीचर, सो उनकी मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी। और वही बात है कि टीचर की समझ आना शुरू हुई, और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैथ में करना इज द की। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है मैथ्स के, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आते हैं, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपको भूल जाएंगे, ठीक है। ये रिटेंशन नहीं होती इनको। और अभी तो आपका सिलेबस इतना ज्यादा है कि ये साथ साथ प्रैक्टिस करें बेटे। अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे तो ये आप इंशाल्लाह लास्ट में मैथ में ये स्टार ले जाएंगे, ठीक है। 90 प्लस ले लेंगे, 95 प्लस इंशाल्लाह ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 9x प्लस 15 में क्या कॉमन है, इसमें से 3 कॉमन है, सो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x प्लस 5, ठीक है। नाउ द टू फैक्टर्स आर 3x प्लस 5 एंड 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा मैम अगर कोई कॉमन होता तब फर्दर सॉल्व करते इसको? अगर कुछ कॉमन नहीं, अगर स्क्वायर्स होते, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो इसका क्वेश्चन 4 है ना, वो मेथड हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि यार मिसलिनियस है ना। क्वेश्चन 4 हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो मैम ये लास्ट क्वेश्चन है फिर। मैम फिर पीरियड ओवर होने वाला है, 5 मिनट रह गए। Oh, हाँ ठीक है, that's fine. So let's do that. Okay. So question number 5 is, now you need to tell me the type. I told you question 4 की type we have not discussed yet. So question number 4 we have skipped. Question number 5 is x की power 4 minus 12x square टाइप plus 1 16. Type 1, very good. So this is type 1, ठीक है. Completing the square method. इसका मतलब है I need to use x की power 4 plus 16, और ये minus 12x I will use with a zero pair, ठीक है. ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। और ये आपके पास और है कौन 4 था? स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पास 2ab टर्म क्या होनी चाहिए, 2x स्क्वायर इंटू 4। इसका मतलब है प्लस 8 मैंने ऐड किया है। स्क्वायर तो जब 8 प्लस एक्स 8 मैंने ऐड किया है, प्लस 8x स्क्वायर ऐड किया है, तो प्लस 8x स्क्वायर को आई नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये तो बात समझ आ रही है ना आपको, प्लस 8 स्क्वायर ऐड किया है और प्लस 8 स्क्वायर ये माइनस मैम किया है, समझ ये आया बात कि क्लियर है जीरो ना पेयर आपको। को, ये सिर्फ ये नहीं क्लियर के ऐड कब करते हैं और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं जीरो पेयर को? बेटे जीरो पेयर का मतलब यही है कि एक दो ऐसी टर्म्स, अब देखो प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, आंसर जीरो आ जाता है, इसलिए इसको जीरो पेयर कहते हैं, ठीक है। इससे इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये माइनस 12x स्क्वायर कौन सा है जो क्वेश्चन का है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अच्छा अब ये शाम वाली बात है, ये शाम ने अभी कहा है कि ये कैसे पता चलता है कि किस टाइम पे हमने किसको कंबाइन करना। अब देखो शाम, अगर मैं प्लस 8x स्क्वायर को यहाँ पे ज्वाइन करूं, तो ये मेरे पास बनता है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना। और यस माइनस 8 माइनस 12 बनता है -20x स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं कि -20 तो मेरे पास आ गया, लेकिन -20 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो हाउ कैन आई अप्लाई फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आई कैन नॉट नाउ, यस आई कैन नॉट। अब इस बात ने मुझे ये बता दिया है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे प्लस x को कंबाइन नहीं करना, मुझे -8x स्क्वायर को कंबाइन करना है, और ये वाला साइन मैंने प्लस रखना है,
ये वाला स्टेप मुझे ये रिफ्लेक्शन दे रहा है। अब ये मैं स्टेप मिटा नहीं रही ताकि आप बाद में जब देखेंगे ना इसको तो आपको याद रहे कि हमने क्यों इसका ऐसा मैम कर सकते हैं हम के -4 उधर साइन चेंज कर दें, उधर जब जीरो पेयर ऐड करें हो जैसे करें हो। जीरो देखो हमारी मर्जी है कि जीरो पेयर के प्लस को कंबाइन करें कि जीरो पेयर के माइनस को कंबाइन करें। हम जीरो पेयर के माइनस को कंबाइन कर रहे हैं इस दफा, क्योंकि जब हमने प्लस को कंबाइन किया है ना तो ये हमारे पास 20 बन जाता है। 20 तो स्क्वायर नंबर ही नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको माइनस के साथ कंबाइन करें। अब देखो ये मेरे लेकिन पास मैम आएगा फर्स्ट एक्स स्क्वायर स्क्वायर, नंबर है। हाँ जी, एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या आता है, +8 -12, तो ये आता है -4x स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस इसका पॉइंट स्क्वायर नाउ? नंबर जब हमने माइनस को कंबाइन किया तो ये अब मेरे पास दोनों स्क्वायर नंबर बन गए। ये है एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और ये आपके पास है 2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही है ना? आगे फिर अब मैम ये ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -4 + 2x, ऐसे ही है। और एक्स स्क्वायर -4 -2x, a + b इंटू a - ये b। मैम हो नहीं अब मैंने सकता, आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये तो फिर नहीं हो सकता। नहीं बेटे, ये अकेला होता ना, अकेला होता तो फिर होता। अब तो इसके साथ +2x भी है। अच्छा ये यहाँ फिर अगर आंसर है। 4x होता ना, यहाँ अगर 4x होता तो ये a स्क्वायर + b स्क्वायर बन जाता, लेकिन अभी नहीं बन सकता कुछ भी। अब इसको रीअरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर + 2x -4। रीअरेंज करना जरूरी नहीं है लेकिन इट्स अ गुड हैबिट। रीअरेंज का मतलब होता है एक्स की सबसे बड़ी पावर को शुरू में लिखे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ठीक है? तो ओके मैम, ये ये आंसर है। इसका आंसर है। जी ये आंसर है इसका। ठीक है ठीक है बेटे, मैम, अब प्लीज सॉल्व क्लास ओवर दीज होगी। क्वेश्चंस, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, होमवर्क नहीं लेना। मैम दे दें अगर आपकी मर्जी है तो। अच्छा, क्वेश्चन 6 भी हमने नहीं किया हुआ। क्वेश्चन 7 मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। क्वेश्चन 8, सो 7 8 मैम ये ग्रुप 9, में सेंड कर दीजिएगा। 7 8 9, हाँ मैं ये ग्रुप में भेज देती हूँ जो सॉल्वेबल है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर ठीक टुडे। है मैम। थैंक यू फॉर कमिंग बेटे। टेक केयर, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। सी यू ऑन अल्लाह मंडे। हाफिज़।